स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 3 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 2 अप्रैल को। अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज है, 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे और उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। 2 तारीख तक अभी अप्रैल में यही इंपॉर्टेंट डेज आए हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन है इसके बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी माइकल पात्रा, ऑप्शन सी एम राजेश्वर राव या फिर ऑप्शन डी बीपी कानूनगो। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता की नियुक्ति पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी है और अब उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर भी अपॉइंट किया गया है। आरबीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो दर घटाकर 6.25% कर दी है। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। डिस्कस करते हैं जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर दर्ज की है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में जेड मोड या फिर सोनमर्ग सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर का बदहाल गांव संक्रामक क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 दिवसीय झिरी मेला हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तासी रब्स्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। श्रीनगर है मई से लेकर अक्टूबर राजधानी और अप्रैल से लेकर नवंबर तक है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक राजधानी है जम्मू और जम्मू में कुल 20 जिले हैं। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला और क्षेत्रफल है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, तवी नदी और सिंधु नदी। लद्दाख अक्साई चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान यानी पीओके से जुड़ा हुआ है और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमाएं लगती हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख जीआई टैग है कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी कौनी शॉल, कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन, सोपेर सेब, राजमा, केसर, गुच्ची मशरूम और बसोली चित्रकला, ये कश्मीर की जीआई टैग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने अफगान शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश दिया है? पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। चीन के बारे में करंट इवेंट्स है, 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। चांग ए8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है। अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चीन ने बनाया है। 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा। यूएनओ वेधशाला यानी कि न्यूट्रिनो अध्ययन चीन ने संबंधित है।
मेगापोर्ट का अनावरण चीन ने पेरू में किया है और चीन की जनसंख्या 1.4 अरब जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी है बीजिंग और सबसे बड़ा शहर है शंघाई और सीमा लगती है कुल 14 देशों के साथ, जो कि देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार के साथ चीन की सीमा लगती है। और महत्वपूर्ण आविष्कार है कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं हाल ही में। हनुमानगढ़ी लड्डू जो कि उत्तर प्रदेश से है। डोलगरिया कोंदसौल ओडिशा का जीआई टैग है। अंबाजी सफ़ेद मार्बल गुजरात का है। पेड़े मिठाई त्रिपुरा के है। सितार और तानपुरा महाराष्ट्र में जीआई टैग है। कठिया गेहूं उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। सांजी क्राफ्ट मथुरा का जीआई टैग है। घरचोला गुजरात का जीआई टैग है। चावल से बनी बियर की किस्में हैं असम में। जापी जो कि बांस से बनी टोपी है असम में है जीआई टैग। रिगनाई पचारा कपड़ा त्रिपुरा का जीआई टैग है। तिरंगा बर्फी वाराणसी की जीआई टैग है। सिल्वर फिलिग्री ओडिशा का जीआई टैग है और पेचवर्क रामपुर का जीआई टैग है। तमिलनाडु के करंट इवेंट्स है। तमिलनाडु में थ्राईपूसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में हाल ही में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है और तमिलनाडु में हाल ही में आयुध पूजा मनाई गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है और तमिलनाडु में USA की फोर्ड मोटर कंपनी ने फिर से अपना प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चेन्नई में स्थित है और यह भारत के कुछ शहरी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यह समुद्री जैव विविधता से समृद्ध पार्क बंगाल की खाड़ी में स्थित है और प्रवाल भित्तियों तथा दुर्लभ समुद्री जीवों के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है। यह पार्क हाथियों और शेर पूंछ वाले मकाक के लिए फेमस है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि नीलगिरी क्षेत्र में स्थित यह पार्क बाघ, हाथी और कई पक्षियों प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुख नदियां है कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसे राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं भवानी, नोयाल और अमरावती। होगेनकल जलप्रपात और मैटूर बांध इसी नदी पर स्थित है। दूसरे नंबर पर है वेगई नदी। यह पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिणी तमिलनाडु में बहती है। प्रसिद्ध मुदेरे शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरे नंबर पर है तमिरबरणी नदी। चौथे नंबर पर है अमरावती नदी। यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पांचवें नंबर पर है भवानी नदी। यह भी कावेरी नदी की सहायक नदियां है और तमिलनाडु तथा केरल में बहती है। पनियार नदी यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। और तमिलनाडु की सीमाएं लगती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, केरल से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका से, जिसे पाक जलसमृद्ध और मन्नार की खाड़ी से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायना स्वामी को। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विजयवाड़ा में एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। आंध्र प्रदेश सरकार ने माना मित्रा चैटबॉट सुविधा शुरू की है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है और NDRF का 20वां स्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष की है और आंध्र प्रदेश सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है। मालाबार 2024 समुद्री
सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी और बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है और नई मिसाइल परीक्षण रेंज को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, चित्तूर और कडप्पा जिले में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कृष्णा और गुंटूर जिले में फैला हुआ है। प्रमुख नदियां है गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्ना नदी, तुंगभद्रा नदी, वामसधारा नदी उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में मिलती है और आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम और इसमें कुल 26 जिले हैं। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री है नारा चंद्रबाबू नायडू। राज्यसभा की सीट 11 और लोकसभा की सीट 75 है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 7वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,62,970 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। जल संरक्षण अभियान को आम जनता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य के किसी भी नागरिक को अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त, सूखते या फिर क्रिटिकल जल स्रोतों की जानकारी साझा करने की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के करंट इवेंट्स है। उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है और उत्तराखंड ने हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड की बाउंड्री तिब्बत यानी कि चीन के साथ लगती है, नेपाल के साथ, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं है नंदा देवी, जो कि भारत की दूसरी उच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत, बंदरपूछ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान। राजधानी है देहरादून और इसमें कुल 13 जिले हैं। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उच्च न्यायालय है उत्तराखंड हाईकोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से 19वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमल हसन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरहुल महोत्सव कहां पर मनाया गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सरहुल महोत्सव मनाया गया है झारखंड में। 1960 के दशक में आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत करते हुए रांची में सरहुल उत्सव शुरू किया है। पिछले 60 वर्षों में से यह उत्सव सरहुल का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है तथा रांची में सिरमटोली सरना स्थल एवं प्रमुख सभा स्थल बन गया है। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन झारखंड में हो रहा है। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है और हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 14वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 झारखंड में शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान झारखंड में शुरू किया है। कोलेश्वरी पर्वत झारखंड में 3 धर्मों के संगम स्थल पर रोपवे बनाया जाएगा और मां राजमणि साहित्यकार सम्मान समारोह रांची में आयोजित किया जाएगा।
इंटरनेशनल शेफ निशांत चौबे की पुस्तक स्टे विद इंडस का लोकार्पण होगा। झारखंड की सीमाएं लगती है 5 राज्यों के साथ, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। दामोदर नदी है इसमें झारखंड की प्रमुख नदी, जिसे झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बराकर नदी यह दामोदर की सहायक नदी है। कोयल नदी यह दक्षिणी झारखंड से होकर बहती है। और शंख नदी और सुवर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में मिलती है। आगे डिस्कस करते हैं मुख्य पर्वत और पहाड़ियाँ झारखंड की। पारसनाथ पर्वत झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। राजमहल पहाड़ियाँ पूर्वी झारखंड में स्थित है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। कौलेश्वरी पर्वत यह 3 धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का संगम स्थल है। नेतरहाट पहाड़ियाँ झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और झारखंड का 29% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोहे, कोयला और खनिजों का बड़ा भंडार है। झारखंड में कई झरने भी फेमस है, जिसे हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात आदि हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रांची है, उपराजधानी है दुमका, सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर और इसमें कुल 24 जिले हैं। राज्यपाल है संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यसभा की सीट 6 और लोकसभा की सीट 14 है। और हाईकोर्ट है झारखंड हाईकोर्ट, और क्षेत्रफल के हिसाब से 15वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है? सलीला पांडे ने। 1 अप्रैल 2025 से अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होंगे सलीला पांडे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। ADB से $42 मिलियन ऋण लिया है। महाराष्ट्र के समुद्री तट बहाली हेतु 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू होगा। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल डेलिबोर स्वेरसिना विजेता रहे हैं। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कृत्रिम रीफ महाराष्ट्र में बनेगा। INS गुलदार महाराष्ट्र में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय होगा। AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी है मुंबई। जिले है इसमें कुल 36। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। और क्षेत्रफल के हिसाब से 30वें नंबर पर है। महाराष्ट्र की सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तड़ोबा, नवेगांव और गुगामल चंद्रपुर, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य नदियाँ है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। और तटीय क्षेत्र है कोंकण तट और अरब सागर से सटा हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी और महान। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ग्रेटर नोएडा में। डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 322? क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल में। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो ने। और विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? फ्रांस में। आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।